वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। आप सभी कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, यही सोचता हूं मैं तो। अब देखिए, आज जो बात करेंगे हम, जो टॉपिक रहेगा आज, वो रहेगा आपका बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12th। और मैं बात करूंगा यहाँ पर बिजनेस स्टडी, उनकी जो बुक है जिसके अंदर मैनेजमेंट को लेके बात करेंगे हम। मैनेजमेंट क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर था आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर को लेकर बात करेंगे। प्रबंधन की प्रकृति एवं इसके महत्व को लेकर हम बात करेंगे। तो विशेष तौर पर हमें यह समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले बात ही हम किसको लेके करेंगे? मैनेजमेंट को लेके। इसके अंदर मैनेज किया जाता है मैन को। अब ध्यान से समझना, हमारा चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा चैप्टर रहेगा। इसे बोलते हैं प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। चैप्टर का नाम है प्रबंधन की प्रकृति एवं महत्व। इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, ये हमारा चैप्टर रहेगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट होता क्या है। दरअसल मैनेजमेंट, अब ये शब्द आपको कहीं ना कहीं विचलित करता होगा कि मैनेजमेंट यानी किसे मैनेज करना है। सबसे पहली बात देखिए, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हो, कोई भी संस्था हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे फिर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके कुछ गोल्स होते हैं। क्या होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के? कुछ गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन गोल और ऑब्जेक्ट्स को आपको क्या करना है? प्राप्त करना है, उन तक पहुंचना होता है। उन तक पहुंचना होता है तो किस तरह से पहुंचोगे? आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे। क्या रहेंगे आपके पास? रिसोर्सेज रहेंगे। और इन रिसोर्सेज का यूज करने के लिए क्या रहेंगे आपके पास? वर्क रहेगा। वर्क तो रहेगा इनसे संबंधित, और वर्क कौन करेगा? एम्प्लॉइज करेंगे। कौन करेगा वर्क? एम्प्लॉइज करेंगे। ये वर्क का काम कौन करेगा? एम्प्लॉइज करेंगे, जिन्हें हम बोल सकते हैं कर्मचारी। क्या बोल सकते हैं? जिन्हें हम कर्मचारी। ये रिसोर्सेज है और आपके गोल सेट कर रखे हो, ऑब्जेक्ट्स को सेट कर रखे हो। अब इन रिसोर्सेज का यूज कौन करेगा? एम्प्लॉइज वगैरह करेंगे। और इन एम्प्लॉइज इसका इस तरह से यूज करेंगे कि क्या हो जाए? आपके ऑब्जेक्ट्स फुलफिल हो जाए, यानी आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए, या गोल क्या हो जाए? फुलफिल हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एक तरह से मैनेजमेंट बोलेंगे। यानी इन रिसोर्सेज का यूज कौन करेंगे? एम्प्लॉइज करेंगे। और एम्प्लॉइज इस तरह से करेंगे ताकि क्या हो जाए? आपके गोल्स अचीव हो जाए। अब सर, ये अचीव किस तरह से होंगे? ध्यान से समझना। देखिए, यहां पर क्या होता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या गोल्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के सेम होंगे, और एम्प्लॉइज के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं नहीं हो सकते। यानी लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का तो क्या है, इनके लिए सबके लिए सेम है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स तो सबके लिए सेम है। तो ये क्या करेंगे? इसके लिए एफर्ट्स करेंगे। और वो एफर्ट्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप फोर्सफुली एफर्ट्स करवा रहे हो इनसे। फोर्सफुली एफर्ट्स नहीं होना चाहिए, ये इनकी स्वयं की इच्छा से होना चाहिए, स्वयं की मर्जी से होना चाहिए, ताकि संस्था आपको चलानी है और लंबे समय तक चलानी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक टिकना चाहिए। तो किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। आपको इस तरह से मैनेजमेंट करना है ताकि सभी कुशलता के साथ काम करे, अपनी इच्छा के अनुसार काम करे, और उनकी एफिशिएंसी का पूरा यूटिलाइजेशन हो, ताकि आप क्या कर सको? इस गोल्स को अचीव कर सको, इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर सको। इसी को क्या बोलोगे आप? मैनेजमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे इसे? मैनेजमेंट बोलोगे। जैसे एक विद्यालय है, जैसे एक स्कूल है, उस स्कूल में कौन रहता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल होता है, स्टाफ होता है, सभी स्टाफ अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं। तो इन सभी क्लासेस में जाना और हर पीरियड में हर एक नया टीचर आना होता है या नहीं होता है? सभी क्लासेस में होता है ऐसा कि एक पीरियड लगा, दूसरा टीचर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक ही पीरियड में एक ही क्लास में 4-5 टीचर आके आपको पढ़ाने लग जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्या ये मैनेजमेंट नहीं किया हुआ स्कूल वालों ने कि कौन सा टीचर कौन से पीरियड में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाएगा और कहां कौन सी क्लास में जाना है उसे? ये सब कुछ मैनेजमेंट है। और स्कूल का क्या रहता है? ऑब्जेक्ट क्या रहता है? रिजल्ट को सही करना। ठीक है, और सारे उसको सही करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उनका रिजल्ट क्या है? बिल्कुल गुड आए, अच्छा रिजल्ट आए।
जिससे संस्था को भी क्या होगा, फायदा होगा, और स्टूडेंट्स उसके क्या होंगे, एडमिशन लेंगे। अब यहाँ पे भी क्या है, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और वो बिजनेस आपका किससे भी रिलेटेड हो सकता है, चाहे कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो अब बात करेंगे हम इसकी परिभाषा को लेके, और इसकी परिभाषा किसने दी है, इसकी डेफिनेशन किसने दी है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। मैनेजमेंट की डेफिनेशन को ध्यान से समझना। देखिए, प्रबंध की परिभाषा को लेके बात करें, परिभाषा एज इट इज रहती है किसी की, अगर विद्वानों ने दी है प्रबंध की परिभाषा, ध्यान से समझिएगा। प्रबंध की परिभाषा को लेके बात करें या डेफिनेशन को लेके बात करें, तो सबसे पहले एक विद्वान है हेरल्ड कुंटज। क्या नाम है उनका, हेरल्ड कुंटज। हेरल्ड कुंटज एवं हिंज वेरिक के अनुसार, हिंज वेरिक के अनुसार, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हेरल्ड कुंटज एवं हिंज वेरिक के अनुसार इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, वो ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं, कुशलता से प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसी डेफिनेशन में आपको पता लगेगा कि क्या होता है मैनेजमेंट। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार कर रहा है जिससे, और उसे बनाए भी रखेगा उसे, ऐसे नहीं है कि वो पर्यावरण तैयार हो गया फिर बेकार हो गया, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू बना रहेगा वैसा का वैसा पर्यावरण जिसमें लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, समूह में कार्य कर रहे हैं और अपनी एफिशिएंसी का पूरा यूज कर रहे हैं और कुशलता पूर्वक कर रहे हैं। उन्हें फोर्सफुली नहीं करवा रहे आप काम, उन्हें इस तरह से रखा गया है कि वो काम को स्वयं कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। और उन्हें गोल को प्राप्त करना है। क्या करना है, चुनिंदा जो कुशलता से क्या करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य को क्या कर रहे हैं, वो कुशलता से प्राप्त करें। तो यहाँ पर प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्य को क्या करते हैं, कुशलता से प्राप्त करते हैं। ये पहली डेफिनेशन किसकी है, हेरल्ड कुंटज एवं हिंज वेरिक की है। तो आपको ये डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, याद रखनी है। क्लियर है। दूसरी डेफिनेशन आती है, वो आती है क्रिटनर के अनुसार। किसके अनुसार आती है, क्रिटनर के अनुसार। अब देखो क्रिटनर ने क्या परिभाषा दी है, ये भी ध्यान से समझिए। क्रिटनर ने दिया है प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता से प्राप्त करते हुए सीमित संसाधनों का कुशलता से उपयोग करते हुए संस्था के लक्ष्यों को